नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी हमने अपने नाउन को कंप्लीट करके अभी हम कर रहे हैं अपने नाउन में अपनी प्रैक्टिस को। और नाउन प्रैक्टिस में मैंने अभी तक 3 से 4 वीडियो बना दी है। यदि आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जाके पहले उन प्रैक्टिस को सोल्व कर सकते हो। आज भी हमारे पास नाउन प्रैक्टिस के कुछ एग्जाम्पल्स है। यदि आपको इनके आंसर्स का पता है तो आप कमेंट कर सकते हो या अपने माइंड में सोच के देख सकते हो कि भाई इसके किस पार्ट में आपका एरर रहने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ पार्ट्स लिख रखे हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, आपको ध्यान से देखना है कि इसके किस पार्ट में एरर हो सकता है अभी, ठीक है ना। ये लिख रखा है मैंने, वन शुड यूज स्पेक्टेकल्स टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, या फिर नो एरर। अब देखिए क्या है, यदि हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से रीड करें, आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं इसको ध्यान से देखता, यदि यहाँ स्पेक्टेकल वगैरह दे देता तब तो हम मान सकते कि भी इस पार्ट में कुछ ना कुछ एरर हो सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा है और सभी का सभी बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि भाई इसके किसी पार्ट में एरर नहीं है, तो हम ई पार्ट पे इसके टिक करेंगे, ठीक है ना। बी नहीं समझना, ये गलती से कर दिया तभी। तो कुल मिला के इसके ई पार्ट में आपका मतलब कि कोई भी एरर नहीं रहने वाला है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें ये लिख रखा है, सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड बोट अ लॉट ऑफ हैंडकरचीफ्स, नो एरर। अब देखिए यहाँ देखो ध्यान से, कभी भी ना हैंडकरचीफ्स नहीं होता, हैंडकरचीव होता है। तो यानी कि जो ई एस लगा रखा है ना, ये लगाना बिल्कुल गलत है। और क्या रहेगा इसका जो प्योर यानी शुद्ध हैंडकरचीव रहेगा। तो आपको क्या बोलना है कि इसके डी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है हमको, अच्छा, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय द, ठीक है ना। ये लिख रखा है इन्होंने, जोनाथन स्विफ्ट, या फिर नो एरर। ये इसका ई पार्ट। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको इसके किसी पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। यदि आप मतलब कि जीके वगैरह पढ़ते होंगे और जीके में आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी। अब यहाँ देखना, क्या ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है किसी बुक का नाम नहीं है। जब ये किसी बुक का नाम है तो यानी कि यहाँ इज आ सकता है। बहुत से क्या कर सकते हैं कि भाई ट्रेवल्स है और गुलिवर्स है, और वो आप सोचेंगे कि भाई बहुत सौ की बात कर रहा है, यहाँ इज की बड़ा आर आना चाहिए। तो मोस्टली सी पार्ट पे एरर करते हैं इसके। सॉरी, ये नंबरिंग गलत कर रखी है, ये आपका बी है, देन ये सी है और ये आपका डी पार्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ देखते होंगे, जब ये एक बुक का नाम है तो इज बिल्कुल करेक्ट है और सभी का सभी बिल्कुल नॉर्मल लिखा गया है तभी, ठीक है ना। जोनाथन भी सही है, स्विफ्ट सही है और नो एरर। तो हम कुल मिला के इसमें भी ये बोल सकते हैं कि इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं रहने वाला है। बाई चांस ये कुछ और दे देता, ठीक है ना, यानी कि किसी भी बुक का मतलब बहुत सारी किताबों का जिक्र कर देता, तब तो हम यहाँ कुछ सोच सकते थे कि भाई इज की बजाय यहाँ आर आ सकता था। लेकिन थोड़ा आपको अपने जीके का पता होना चाहिए, बुक्स वगैरह का पता होना चाहिए, तब ही आप इस एरर की पहचान कर पाओगे। देन नेक्स्ट एरर है हमारे पास, यह एग्जाम्पल है, वो दे रखा है थाउजेंड ऑफ पीपल। अब देखो जो इनकी काउंटिंग है ना पीपल की, वो इन्फिनिटी है, यानी हम काउंट नहीं कर सकते कि भाई थाउजेंड में कितने पीपल है, 1000 2000 3000 हमको कुछ नहीं पता है। जब हमें काउंटिंग का कुछ भी फिक्स पता ना हो तब हम क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिखेंगे। जैसे मैं बोल दूँ डूजन ऑफ बनाना, क्या एरर है, यानी दर्जनों केले थे वहाँ पे। अब हमको ये तो नहीं पता अभी कितने दर्जन थे, 1 थे 2 थे 3 थे, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, डूजन्स ऑफ बनाना करोगे। लेकिन इनसे पहले यदि कोई फिक्स नंबर दे के रखता वो, जैसे 2000 3000, तब क्या है, यहाँ आप SEIS नहीं लगाते अपना। नॉर्मली क्या रखना था आपको, 1000 का 1000 रखना था, क्योंकि उस फिक्स नंबर से हमको ये पता चल गया था कि भाई कितने हज़ार हैं, 2000 है, 3000 है। अभी इस तरीके से आप कुल मिला के बोल सकते हो। जब मैंने यहाँ S लगा दिया तो इसके ए पार्ट में आपका एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये दे रखा है 5000। अब देखो यहाँ पे एक फिक्स नंबर दे दिया और यहाँ पे है अपने पास 1000। तो यहाँ आपको अब थाउजेंड्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इससे पता कर लिया कि भाई कितने नंबर है, और ये नंबर है ना हमारे लिए फिक्स हो गए हैं। और जब ये फिक्स कर देता है किसी भी काउंटिंग को, तब उस केस में हम SEIS नहीं लगाएंगे। आगे रीड करते हैं, रुपीज़ इज़ आ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबॉडी। बाकी सब कुछ नॉर्मली है ना, तो यानी कि हम इसमें क्या बोलेंगे, इसके ई पार्ट में कहने का मतलब नो एरर रहेगा, जो इसका ई पार्ट है वो करेक्ट रहेगा इसका। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें,
एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेज फ्रॉम आवर डेली ब्रांच, या फिर नो एरर। अब यही देख लो भाई, एडवाइसेज जब मैंने रूल्स कराए थे आपको, ठीक है ना, स्पेशली बता रखा है कि भाई कभी भी ना एडवाइसेज नहीं होता है, एडवाइस होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि एडवाइस को हम एक अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उसके साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि हम उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलने लगूँ कि भाई मुझको पानी दे दो, अब आप ये थोड़ी बोलते हो कि मुझको 2 पानी दे दो, 3 पानी दे दो। आप नॉर्मली ये बोलते हैं ना वाटर दे दो, मतलब कि उसकी क्वांटिटी को तो हम मेजर कर सकते हैं 2 लीटर 3 लीटर, बट उस वाटर को काउंट नहीं कर सकते भाई 1 पानी है 2 पानी। ऐसे ही हम सलाह को भी काउंट नहीं कर सकते, और जिन चीज़ों को हम काउंट ही नहीं कर सकते उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बना देंगे? तो इसका मतलब ये है, ये जिस फॉर्म में होते हैं ना उस फॉर्म में रखना है। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, और आपको मोस्टली एग्जाम्पल में उसमें एग्जाम में एरर मिल जाता है इन्फॉर्मेशंस वाला। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना, और सूचना क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तब भी आप वहाँ क्या बोल दोगे? एस हटा के उसका इन्फॉर्मेशन कर दोगे। तो यानी कि एडवाइसेज नहीं होगा, क्या होगा आपका? ये एडवाइस होगा, ये एस हट जाएगा। कुल मिला के इसके आपका बी पार्ट में एरर रहने वाला है। देन एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है देखिए, इसमें लिख रखा है अ फ्यू आ अच्छा ड्वार्फ्स आर वर्किंग इन दिस सर्कस नो एरा। पहले ना तो थोड़ा सा आप इसके बी पार्ट में आइए, यानी कि हमें इसका थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। यहाँ लिख रखा है भाई ड्वार्फ्स, लगभग मोस्टली को पता होगा ड्वार्फ्स के बारे में। क्या होता है? जो बोनी लोग नहीं होते हैं उनको हम ड्वार्फ्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये कभी भी ड्वार्फ्स नहीं होता है, क्या होता है? हमेशा ही ड्वार्फ होता है। क्या होगा? ड्वार्फ, यानी वी ई एस नहीं लगाओगे आप, नॉर्मली क्या करोगे? यहाँ पे ड्वार्फ करोगे। आर वर्किंग इन दिस सर्कस या नो एरर, यानी कि आप बोल दोगे। तो यहाँ जो वी ई एस लगा रखा था ये बिल्कुल गलत था, तो कुल मिला के इसके बी पार्ट में एरर होगा आपका। देन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ये दे रखा है कि भी डॉक्टर्स डिड देयर, क्या लिख रखा है? डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स, नो एरर। अब ध्यान से इस सी पार्ट को देखो, लाइव्स लिख रखा है। क्या आपने कहीं इंग्लिश में या फिर कहीं इंग्लिश ग्रामर में लाइव्स लिखा हुआ देखा है? तो आप बोलोगे कभी भी लाइव्स नहीं होता है। लाइव्स की बजाय आप कर सकते हो लाइव्स। क्या हो सकता है? लाइव्स, बट कभी भी लाइव्स नहीं होता है। तो यानी कि इसके सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। द नेक्स्ट एरर एग्जाम्पल है हमारे पास, इधर रखा दी जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी, ठीक है ना, वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, या फिर नो एरर। जेंट्री का मतलब क्या होता है? यदि आप में किसी को पता हो तो, ठीक है ना, मोस्टली पता होता है, इजी ही वर्ड होता है ये। जेंट्री का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूँ, तो लोग में तो ज़्यादा आएंगे ना। तो देखो अभी पार्ट, इसके सी पार्ट में आओ आप, यहाँ किसका यूज कर रहा है? वाज का यूज कर रहा है, जबकि लोग तो ज़्यादा आएंगे जेंट्री के अंदर। तो यानी कि यहाँ वाज ना के आपका क्या आएगा? वर आएगा। तो यानी कि कुल मिला के इसके इस सी पार्ट में आपका एरर रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, इसको आप रिमूव कर दो। अब देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 11। 11 में क्या दे रखा है आपको? इफ़ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड रिपोजिटिविटी टू दैम, नो एरर। अब यहाँ देखो पहले ए पार्ट में, इफ़ द टीचर, टीचर है ना, हम टीचर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं। यदि जब एक ही टीचर की बात की जा रही है सारे सेंटेंस के अंदर, तो हम यहाँ पे देम कैसे लगा सकते हैं? यदि आपने इसको ध्यान से देखा हो तो देम तो नहीं लगा सकते टीचर के लिए। क्या लगा सकते हैं? या तो आप हिम का यूज करो या फिर आप हर का यूज करो, बट देम का यूज नहीं करोगे आप। कुल मिला के बोल देना आप, इसके डी पार्ट में एरर होगा। ऐसे ध्यान को एरर्स को समझना है। बट ये एरर्स यदि कोई भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है कम समझ में आए। इसलिए नाउन प्रैक्टिस करने से पहले नाउन वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको चीज़ों का पता चलेगा कि भाई हाँ, हम इस तरीके से अपने पार्ट्स में एरर को पहचान सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। अभी एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दे रखा है हमें? दी बुक इज पॉपुलर एंड सेल इज क्वाइट ब्रिक्स इन ऑल मेजर सिटी, नो एरर। अब कहाँ पे बेची जाती है वो बुक्स?
सभी बड़े शहरों में बेची जाती है। अब आल है, आल किसी सेंस देता है, आप सभी को पता होगा प्लूरल की सेंस देता है ना, तो यानी कि सिटी की बजाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे सिटीज़ कर देंगे, यानी कि कुल मिला के क्या होगा, इसके डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी भी। देन आज के लिए जो मैंने लास्ट एरर रख रखा है वो एरर नंबर 13, ठीक है ना। आप इसको कम मत समझिए, इनको अच्छी तरीके से करते रहिए। धीरे धीरे हम क्या है नाउन प्रैक्टिस में जितने भी इम्पोर्टेंट एरर थे, ठीक है ना, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को डिस्कस कर लेंगे। बट क्या है, उससे पहले आपको नाउन वाली वीडियोस को समझना ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही आप अपने एरर को आसानी से पहचान सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, अच्छा, हीज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी। देखो उसकी कंपनी क्या है, कुछ कंपनियों में से, क्या है, कुछ कंपनियों में से एक है, यानी कंपनियों में से एक है तो तब कंपनी तो नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए यहाँ पे, आप बोलोगे तब यहाँ पे कंपनीज आनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही हमारा एरर मिल गया हमें, तो अब बोल देना इसके बी पार्ट में है, क्योंकि कंपनियों में से उसकी एक कंपनी है। ऐसा थोड़ी कहेंगे हम कंपनी में से एक कंपनी, तब तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगी। कंपनी का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं जबकि कंपनीज का प्लूरल के लिए। तो यानी कुल मिला के आप बोल देना इसके बी पार्ट में एरर रहेगा। आई होप आपने इसमें से मोस्टली एरर को पहचाना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एरर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।